हेलो, हरिओम। जी महाराज की जय हो, महादेव की जय हो। और अभी अतिथि महोदय से आग्रह रहेगा सामने बने हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर नेताजी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पधारे। जोरदार नारे के साथ में गुंजा करके उनको कम से कम इस चीज पे सोचने के लिए मजबूर करें। भारत माता की और हमें संस्थान के अध्यक्ष और सचिव एवं वाला फैसला होगा तो, लेकिन फैसला आम जन के हित में होना चाहिए। कई बार हम लोग फैसले करते हैं आम जन के हित में भी करते हैं, कभी कभी उसमें अपना हित ज़्यादा देख लेते हैं और कर लेते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, पंचायत राज में चुनाव लड़ने वालों के लिए पाबंदी लगा दी, 2 बच्चे होंगे तो ही चुनाव लड़ पाएगा। पंचायत राज की बात कर रहा हूँ। अब ये स्वायत्तशासी नगर परिषद, नगर पालिका, 2 से तीसरा बच्चा पैदा होगा तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। पहले साक्षरता का भी था, वो तो कुछ प्रयास किया, उसमें सफलता मिल गई, लेकिन मेरा अपना वो सोच है, हो सकता है मेरी सोच गलत हो, लेकिन आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। जो ये तीसरा बच्चा पैदा होने पर चुनाव में, मैंने कहा अगर ऐसा कानून बनाना ही है तो पहले MP के लिए बनाओ, MLA के लिए बनाओ, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते, तब तो समझ में आती है बात। कानून बनाने वाले हम हैं, हम सांसद विधायक कानून हम बनाते हैं, और हम कानून बनाने वाले अपने आप को बाहर रखें, ये ठीक नहीं है। कई बार ऐसा होता है, तो आज कहना मतलब दूसरे को जगह अपने को खुद को रख करके सोचेंगे तभी तो होगा। मैं अगर किसी के थप्पड़ मारूं तो उस समय तो मैं बहुत खुश होता हूं कि मैंने इस मारपीट की, लेकिन अगर मेरे कोई थप्पड़ मारे तो क्या है, कैसे होगा, ये सोच के उसकी जगह मैं होता, मेरे कोई थप्पड़ मारता तो क्या महसूस, ये सोच करके करोगे तो फैसले होंगे सही, नहीं तो फिर फैसला में भी गलती होगी। ये कहना तो बहुत आप पहले से ही लेट हो गए, कुछ और भी बोलता, कुछ कहता, कोई बात आता, वैसे कहने को कुछ ऐसी नहीं है, कोई मेरे पास कोई ज्ञान का भंडार तो है नहीं जो मैं आपको कोई ज्ञान की बातें कहूँ, ज्ञान दे सकूँ, पर ये सोच के ऊपर
एक छोटी सी बात मेरे को ये याद आ गई, कहने की कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ अमूमन आजकल और पुराने समय में कितना फर्क आता है। पुराना देश के लिए जो भी शहीद हुए, सुभाष चंद्र बोस तो ये तो उन मैन में से हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया और अपने परिवार की, अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। तो इनकी तो हर गांव और ढाणी में मूर्ति लगे और अपन सब उनके नतमस्तक हो कम हैं। इस सिलसिले में यहाँ लाला राम जी, उनके परिवार और आपके सब सहयोगियों ने मिलकर जो ये कार्यक्रम किया, आपको बधाई और बहुत अच्छा ऐसा करना चाहिए। मोहनगढ़ शहीद राजेंद्र सिंह की अनावरण के लिए बोला था आपने, आप आए थे, उसके बाद काफ़ी साल होने के बावजूद भी उनके को ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसके अंदर मैं भी आया था फनरल में, तो मेरा ये था कि भाई इसके अंदर मैं पैसे वैसे जो विधायक मद में है 5 लाख दूंगा पंचायत राज और विधायक मद में मिला के, तो वो पेमेंट दे दिया है। अब यहाँ की गतिविधि क्या है सरपंच से पता कर लेंगे, ठीक है ना। और जैसे वो निर्मित हो जाएगी उसके बाद में अनाउंस वगैरह करना, तो जो भी आपकी संस्थान वगैरह जैसे कहेगी वो करवा देंगे। ध्यान में है, कहा था, और अभी उसके कार्य की प्रकृति क्या है दिखवा के कराएंगे। इसमें आपकी मनोभावना का ध्यान रखेंगे। और मोहनगढ़ में 2004 की फाइलें जो अभी पड़ी है, उनको लेकर आप क्या कहोगे? मोहनगढ़ के जो यहाँ मोहनगढ़ की 2 तहसील है, मैंने शुरुआत जैसे 2004 से अलॉटमेंट बंद थे, गवर्नमेंट से सब अप्रूवल लेके अलॉटमेंट शुरू किए। करीबन एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, 6,000 बीघा अलॉट भी कर ली। बाकी अलॉटमेंट जैसे करने वाले थे तो कोरोना आ गया, उसके मीटिंग वगैरह रखना पाबंदी आ गई थी। कुछ लोग कोर्ट में चले गए, स्टे भी है। अब कोरोना भी चला गया है, स्टे भी विधिवत प्रक्रिया कर रही है, हटा कर अलॉटमेंट करेंगे। सर, मोहनगढ़ में अतिक्रमण कई साल 23 साल पहले अतिक्रमण हटा था, उसके बाद से लगातार अतिक्रमण जारी है। लोग अतिक्रमण करते हैं और उनको पट्टे जारी हो जाते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसी कोई आई नहीं। 1-2 गली में कोई अतिक्रमण रास्ता रोकने का था तो मैंने BDO को कह दिया था, रेवेन्यू वाली थी, रेवेन्यू तहसीलदार को कह दिया, और कोई लिख के दे दे कार्रवाई हो जाएगी।